इसकी स्थापना होती है ना, ऐसा नहीं है। देखो ये जो लकड़ी का बना हुआ है, बे आया कि गड्ढा लकड़ गड़ दिया और देवता हो गया तैयार। वहां कांसे का थाव ले जाते हैं, उसको ढूंढते और जाना पड़ेगा रात को 12 बजे। ना डरना चाहिए अकेले आदमी, वो पकड़ना पड़ेगा। जहां बच्चा दबाया होता है, घोर बोलते हैं उसको, घोर का मिट्टी लानी। अब इस लकड़ी को यहाँ जो लाल कपड़े की तरह जैसे शमशान मुर्दे की तरह रख देते हैं, बाजा गाजा बजेगा, बिल्कुल लाल कपड़ा उसके ऊपर रखना। ये होता है 5-6 फुट लंबा आदमी की तरह, ऐसा लगता है जैसे मतलब आदमी रखा हो उन्होंने इसके ऊपर। अब वो चीजें जो शमशान की मिट्टी लानी पड़ेगी, वो रात को लानी पड़ेगी, वो उसमें डर नहीं होना चाहिए आदमी को, तब जाके होगा। और केले ले जाना पड़ेगा, सब नहीं जा सकते। एक मारण मंत्र है ना, ये महापाप ये है। इसमें कुछ परसेंट इसको सीखने, मतलब इसको सीखना सब सका। इसके लिए मतलब बड़ी भारी कुर्बानी करती है, अपनी जान भी जा सकती है जब इसको सिद्ध करना होगा। मेरे पास भी मंत्र है, पर इसके लिए कई दिन शमशान घाट में 41-42 दिन लगाने पड़ते हैं। बड़ी खोपड़ियां को, आदमी की खोपड़ी ये कहां से निकालनी है? जैसा गुरुजी, अगर हम देवता को अपने दिल से धूप भी दी तो वो भी काफी है। सच्चाई तो सबसे ज्यादा, कोई भी शास्त्र पढ़ो आप, रामायण लो, गीता लो, गायत्री मंत्र, शिव पुराण, जो भी शास्त्र है, सच्चाई में सब कुछ है। सच्चाई होगी तो भगवान जो देवता सब ये मानते हैं। जिसके पास सच्चाई है, भगवान के नाम पर चलते हैं। देवता भगवान एक, ये 3 के अंश है। ये शिव के गण है, शिव जी के गले में लड़के हैं। शिव की आराधना करता है बेचारा, वो तो भगत है, वो गलत काम करेगा नहीं, ना उसको देवता लगेगा। पाना क्यों देवता? जब उसका दिल सच्चा है। उस शिव भगवान जैसे गायत्री मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षाय मामृतम्। ये चीजें ऐसी है, ये मंत्र ऐसे हैं जो हर चीजों पर रखते हैं। तो ऐसी चीजें हैं। ये जो है मतलब देवते नाग है, ये सारे शिव के गण हैं। शिव के गले में लड़के हैं नाग देवते। हाँ जी, अगर शिव की भक्ति करते उसको भी देवता कुछ लगेगा, उसको तो कोई देवता नहीं लग सकता है। तीनों देवों को देव है, इसने सृष्टि रचाई हुई है, सृष्टि की रचना रचाई हुई है जी। तो ये है नाग है। अब ये है, इनको ये वरदान मिला, हर देवता को ये वरदान मिला हुआ है, बेचारा जाओ आप। ये लोग भी आदमी की यूनि को तरस रहे हैं, देवता लोग भी। मैं भी आदमी होता तो मैंने भी भक्ति करनी थी कोई। इनको भी शाप है, सतयुग का शाप है। तेरी है तो देवता ये रूप है, तो इनको भी शाप दे रखा है भी, तेरी ऐसी पूजा होगी, तू इस फलाने आदमी के उद्धार करेगा, इसके तू भूत हटाएगा, इसका तू ऐसा करेगा, तब जाके तेरी मुक्ति होगी। जब सतयुग आएगा तो तू फिर आदमी रूप धारण दोबारा करेगा। ये तब जो लोगों के इलाज करते हैं, तभी मतलब इनको बंद किया है, मतलब एक टाइप से मतलब ये आदमी रूप धारण नहीं करते। आदमी सबसे अच्छा रूप जो है ना, वो आदमी रूप है। आदमी सब हर चीज की पता है, देवता को धूप देना, भगवान को धूप करना। अब पशु है, उसका पता है शिव भगवान कौन है। आदमी को दिमाग दिया होगा कि तू सब चीज कर सकता है, खरा भी बुरा कर सकता है, धर्म भी कर सकता है, पाप भी कर सकता है। आजकल चलता नहीं है कोई गोलियां मारे, पाप कर रहे हैं, ढवे लूट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पाप है। उसको समझ होनी चाहिए, उसको भगवान ने दिमाग दिया है। होती तो उनकी बुरी हाली ना बाद में, जो गलत काम करते हैं। पर ये बात है कि अगर देवता को सच्चे दिल से माने भी, शिव भगवान बोलता मैं कण कण में हूं, कण कण में हूं मैं। तू ऐसे पत्थर उठाएगा, उसकी तू रोज पूजा करेगा, तो आपको उसमें साक्षात कुछ ना कुछ ही दिनों के बाद ये बोलूंगा इतने पत्थर पूछता हूँ ढेर में छठ परे कुछ नहीं है। ये पिंडी है, अगर इसको मैं डेली इसकी धूपबत्ती करूंगा तो मेरे को साक्षात इसके कुछ ना कुछ होगा, दर्शन होंगे। अगर जिन्हें पूछ रहा है तो देवता भगवान फर्कते हैं भी आ रहा है, ये तो कुछ दिन किया, मेरे बाकी छोड़ दे, चल जाओ यहाँ से, अब इसका कुछ नहीं होगा, न इसके पास लाज, न इसके पास, मैं इसका काम सुनूंगा। तो ऐसी चीजें होती है देवता के। देवता भी भगवान रूप, भगवान का अंश है, ऐसी बात है। गुरुजी, जैसा कि हमारे देवता जी है ना, अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो देवता जी उसके लिए माफ कर देते हैं लोगों को? बिल्कुल, देवता भगवान माफ करता है। रावण था ना, जब रावण ने अगर सीता छोड़ी होती, भाई जी माफी की, तो भगवान ने माफी कर देना था उसको। ये भेजे हनुमान जी भेजा भी, सीता को लौटा दे, सीता को लौटा दे। जब नहीं मना तो फिर माफ तो भगवान भी नहीं करते हैं जी। वैसा देवता भी है, मौके देते हैं, मतलब बड़ा देवता की चोरी भी कर दे तू ना, मौके देंगे। हाँ, मालिक तेने चोरी कर दी, अंदर में ले गया, बाद में बोला मैं गलत किया, तो देवता बोलता है अगर तेने मेरे से माफी मांगी तो सो भी तेरे लिए माफी, मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरे को खाऊं जो है। ये भगवान रूप है, ये कुछ नहीं करते बेचारे। हाँ, अगर तेने तू चोरी कर गया, फिर बोलता भी मैंने नहीं की, तू पाप कर रहा है ना,
या किसी और की चोरी की, वो पाप ही हो तेरा। बे पाप मत कर, तू बोल दे, सच बोल दे, यार मेरे से गलती होगी, माफी मांगा, क्षमा दे मुझे। देवता माफ करने, भगवान देवता एक ही बराबर, ये माफ कर देते हैं जी। ऐसा है इसका। गुरु जी, जैसे आजकल मैंने बहुत देखा है ना, कई लोग जो है बिना प्रतिष्ठा करवाए कई मूर्तियों की पूजा करने लग जाते हैं, कोई फोटोज की जो है उनको उनकी पूजा करना चाहते हैं। वो सही बात है कि मतलब गलत है? नहीं, ये तो गलत है, ऐसे लेके पूजा कर दे वो नहीं होता है ना, बिना प्रतिष्ठा के। मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है, फिर गलत भी आ सकता है तो सही भी। वो तो उसमें जब प्रतिष्ठा हुई है भगवान के वेदों के अनुसार होती है। आप देखिए राम मंदिर बने है नी, वहां भी प्रतिष्ठा हुई नहीं हुई है। जितने भी मंदिर मतलब बने, बड़े बड़े मंदिर बने, वहां प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होती है। हर चीज हर वैसे यज्ञ करते हैं, पंडित पढ़ते हैं, तब जाकर उसमें जीव धारण होता है अंदर। ऐसे थोड़ी भी मैंने फोटो लगा दिया तो उसमें भगवान मेरे को प्रकट हो गया। अब फोटो कई बंदे देखे हमने से कि फोटो रखे हुए अंदर, जब वो पुराने हो जाएंगे, कागज के फोटो लगे हुए, कैलेंडर लगे हुए, फिर फूकने फाकने जला दिया भगवान का फोटो। फिर ऐसा तो आपने इतने दिन इसकी पूजा की, ऐसा क्यों किया आपने? अब भगवान को जला दिया। उसको नहीं है तो कहीं नदी किनारे या मतलब गंगा जल में प्रवाहित कर दो। जब खराब ही हो गया, फट गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसको जलाओ मत, उसको गंगा में बहा दे। भगवान को प्रणाम करके, या देवी देवते का फोटो भी हो, चाहे देवीगण, ये भगवान प्रभु, मैंने जो ये गंगा जल में बहा दिया, कुछ पुराना हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। उससे फिर अपने छिट्टे दे लिए, अब प्रणाम कर लिए, तो भगवान उसको माफ कर देते। नहीं तो उसकी पूजा नहीं करनी थी। पहले घर में रखे, बहुत ही कैलेंडर रखे, जब पुराने हो गए फाड़ दियो, जला दो, उनको बारह कबाड़ हो गए। पहले क्यों था कबाड़, जब उसकी पूजा कर रहा तू? बाद में कबाड़ बन गया। अगर तेने उसकी पूजा की तो उसको जल में प्रवाहित कर दो भाई, शुद्ध स्थान पर। गंगा जो मतलब पवित्र करती, हर चीज को स्नान होता है, देवी देवता के, आदमी का स्नान होता तो नहा तो कितना फ्रेश हुआ अपना। हम स्नान करते हो कितने होते फ्रेश हो रहा, नहा धो के मजा आ गया। कई आदमी थके होते, काम पे गए होते, तो स्नान करेंगे तो नंद आएगी। तो ये गंगा पवित्र चीज है, जल पवित्र चीज है, इसमें उसको जल प्रोवाइड कर दो। कोई भी मूर्ति तो खराब होगी तो उसको जल ऐसे मत फेंको, या कहीं फेंक देनी ऐसे, कोई उसके ऊपर आदमी चल पड़ेगा, रास्ते में फेंक देते हैं, कैलेंडर के कूड़ा करपाट में फेंकते हैं, वहां कहीं गंद भी फेंक देते हैं उसके ऊपर, तो उसका उसके भक्ति का फायदा कुछ नहीं है। ऐसी चीज है। गुरु जी, जैसे बात हो रही है पवित्र जगहों की ना, तो शमशान का नाम भी आता है, पवित्र होती है वो। शमशान भी पवित्र है जनाब, शमशान तो पवित्र, यहाँ तो सबको जाना पड़ेगा। तब हमने इसे शमशान देवते क्यों स्थापने थे, इसकी स्थापना होती है ना, ऐसा नहीं है। देखो ये जो लकड़ी का बना हुआ है, बे आया कि गड्ढा लकड़ गढ़ दिया और देवता हो गया तैयार। इसमें पता क्या होता है? इसमें होता है, इसमें शिवलिंग की मिट्टी आएगी, शिवलिंग के मंदिर से मिट्टी उठा के लाते हैं हम। तो शिवलिंग के पास जाएंगे हम, जहां चार रास्ते हो, चवाटा जिसको बोलते हैं हम, वहां की गिट्टी लेंगे। फिर शमशान घाट जहां मुर्दा जलाया हुआ हो, वहां का पत्थर ले आएंगे। उसके बाद घराट होते थे हमारे पुराने, जो घराट के ऊपर से पानी छोड़ते थे, नीचे ये लगा होता है ना, क्या नाम, काकर बोलते हैं, वो काकर चलती है फिरती है ना आगे, ऊपर से घाट, लकड़ी का घाट, वहां कांसे का थाव ले जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, और जाना पड़ेगा रात को 12 बजे। ना डरना चाहिए अकेले आदमी को, वो पकड़ना पड़ेगा। जहां बच्चा दबाया होता है, घोर बोलते हैं उसको, घोर का मिट्टी लानी, वो चीजें इकट्ठे करके लानी है। फिर देवता का यहां से मिट्टी ले जाएंगे, फिर यहाँ सारे काम इकट्ठा होंगे, बाजा गाजा होगा, फिर यहाँ इसको खोदेंगे। खोदने के बाद जब गुड़ खेलेगा, खेल आएगी, कोई और भी खेल जाते हैं बीच में, जिसको खेल आएगी तो आगे। अब इस लकड़ी को यहाँ जो लाल कपड़े की तरह, जैसे शमशान मुर्दे की तरह रख देते हैं, बाजा गाजा बजेगा, बिल्कुल लाल कपड़ा उसके ऊपर था। ये होता है 5-6 फुट लंबा आदमी की तरह, ऐसा लगता है जैसे मतलब आदमी रखा हो इसके ऊपर। फिर जब खेल आएगी, यहाँ उस वक्त काटते हैं बकरे की, एक देवता की मान, उस वक्त बकरा काटा जाता है मतलब। बलि उसको जब उसको उठाना है यहाँ से, उसको भी उठाना है यहाँ से, फिर उसको काटना भी है, उसके अंदर उस खैर को भी डालना है, उस बकरे का जो खैर है, खैर बोलते हैं ना, उसको भी डालना है, फिर इसको भी अंदर कर देना है, तब जाकर के स्थापना हो जाती है। अब वो भी चीजें जो शमशान की मिट्टी लानी पड़ेगी, वो रात को लानी पड़ेगी, वो उसमें डर नहीं होना चाहिए आदमी को, तब जाके होगा। और केले ले जाना पड़ेगा, सब नहीं जा सकते, केले को लानी पड़ेगी। फिर ना उसको नीचे रख सकते, जहां से उठाई फिर वो पेड़ के ऊपर रखनी पड़ेगी, इकट्ठा करने की सारी चीजें, नीचे नहीं रखनी है। नीचे रखी तो वो सांप गए वहीं, उसको वहीं भस्म हो जाएगा। अच्छा, फिर मतलब और लानी पड़ेगी, फिर और लानी पड़ेगी। पर इसका भी फिर पंडित से चंद्रमा निकाला होता है, किसका चंद्रमा ठीक है, जा सकते किस दिन आपका चंद्रमा ठीक निकलेगा, चंद्रमा ठीक आएगा,
पंडित पंडित पूछना पड़ेगा आज के दिन ठीक है, इतने बजे के इतने समय तक जो उसका चंद्रमा आपका ठीक है, तब उसको मान को करना पड़ता है। गुरु जी ऐसे बलि की बात होती है ना, तो जो बलि होती है वो हमारे देवता जी लेते हैं कि इनके गण लेते हैं? एक देवता गण लेते हैं, गण लेते हैं, गण देवता जी लेते हैं, देवता लेते हैं, गण लेते हैं। और वो है मतलब किसी बंदे की इच्छा हो, मतलब आप मांग के नहीं करते हो? जो इच्छा किसी का देवता बिना बलि प्रदान से भी चाह देता है। कई बार ऐसी नौबतें आ जाती है यहाँ जो ये लगना ही पड़ेगा, कई बार ऐसी नौबतें खड़ी हो जाती है बे अब तो आ रहा है, इससे बिगड़ नहीं होगा, मतलब बलि देनी पड़ेगी, बलि देनी पड़ेगी तब भी है। बाकी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मांगते मेरा इसका खाने के लिए, खाने की चीज नहीं है। जब जरूरत हो उसको पता लगा रहा है ये तो नहीं देनी, अभी इतना देवता ने बोला तो ये तो अब करनी ही पड़ेगा कार्यक्रम, ऐसे नहीं होगा। हलवा और नारियल से भी देवता ही मान जाते हैं? नारियल से कई नारियल के जाते हैं, कई तो खाते नहीं है, कई ये मतलब ऐसे होता है यार मेरे यहाँ लगना था प्यारू तो नहीं है मेरे पास, मैंने जो है देवता को 5000 बलि प्रदान के बदले चरत्र चाहिए, मैं ना खाता हूँ ना मैंने चाहिए बलि काटता हूँ। कई ऐसे भी धार्मिक बंदे, कोई सत्संगी है, कोई किस धर्म के आदमी है भी, अगर ये ऐसी बात है तो मैंने जो है ये दे देना देवता को, ये देवता के चरत्र, वो देवता के इसमें कमेटी के पास चल जाता पैसा, उसके काम के लिए आ जाता है, ऐसा भी है। वो श्रद्धा अनुसार आदमी, ऐसी जबरदस्ती नहीं थोपा जाता, किसी को ठगने वाला काम नहीं करेंगे यहाँ होगा, मतलब देवता के आधार पर काम होगा, किसी का लाज बाज ठीक होगा, गुण होगा, अपने हिसाब से लोग जो भी चरत्र भेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई इसमें रोका टटोका भी नहीं है, ऐसा है। बाकी दान पत्र लगा हुआ पर इसमें कोई खुद बंदे कहीं आ जाते हैं चरत्र से छोड़ देते हैं, यहाँ भी हो जाते हैं पैसे, ऐसी ऐसी बातें ही है। गुरु जी जैसा कि कुछ देवी देवता जो है लोगों का भविष्य भी बता सकते हैं ना, तो हमारे देवता जी बता सकते हैं ऐसा? भविष्य की बात है ना जी, इसमें कुछ ऐसा भी होता है, देवता का रथ भी बाहर निकालना पड़ता है, कुछ पंडित भी बैठते हैं, उनके ग्रह भी देखे जाते हैं, तो इस तरीके से मतलब लंब सम करके मतलब चल पड़ेगा काम, ऐसी नहीं बात कोई नहीं, ग्रह हो जाता है, हो जाता है मतलब कार्यक्रम भी इतना भी यार अभी मैं बोलूंगा भी ये होगा ही होगा, मतलब कुछ % मतलब इसमें सच्चाई आ जाती है, ऐसी बात है। देखो देवता तो रथ तो बोल नहीं सकता है, वो तो या शोर नो करेगा भी ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, आगे पीछे हटेगा, ऐसी चीज है। ये हमारे सभी देवी देवता यहाँ मतलब गुरु जी ऐसे प्रश्न पड़ते हैं देवता के पास ना, हाँ जी, तो कैसे मतलब आप उनको चावल पे देख के बताते हो कि देवता खुद आते हैं? बाहर पौना मतलब खेल आई जानी, फिर चावल पे उनको पाना देना भी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इस तरीके से चलेगा। मतलब देवता बात भी कर सकते हैं लोगों के साथ? हाँ करते हैं, ऐसा है। वो मारण मंत्र है ना, ये महापाप, मारण मंत्र, हाँ महापाप, ये है इसमें कुछ % इसको सीखने, मतलब इसको सीखी तो सब सका, इसके लिए मतलब बड़ी भारी कुर्बानी करती है, अपनी जान भी जा सकती है जब इसको सिद्ध करना होगा, मारण विद्या को। हाँ ये सिद्ध आम बस देखो मैं बोलता हूँ, मेरे पास भी नहीं है, ये देवता सुन रहा है, झूठ में नहीं बोलूंगा, मंदिर में आकर के मेरे पास भी नहीं है, मंत्र है पर इसके लिए कई दिन शमशान घाट में 41-42 दिन लगाने पड़ते हैं, बड़ी खोपड़ियां को, आदमी की खोपड़ी ये कहां से निकालनी है, तो इसमें यह भी लिखा है अगर मैंने जो किसी को मारण मंत्र करना, अगर उसका कोई पाप दोष या कुछ नहीं हो तो तेरी बल्ली पहले ले लेगा, पहले तेरे को मार के जिसने पहले, हाँ तू कर रहा है तेरा बुरा हाल होगा। हाँ ये आदमी अगर इसके काबिल है, ये समाज में, देश में, हर गांव में हर इंसान को मतलब बुरा लग रहा है, तब जाकर उसका ये लगेगा। अगर उसको तो एक आधी गलती तो हर इंसान से होती है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ कमियां तो हर इंसान में होती है, एक देश का प्रधान चलाने वाले उसमें कमियां रह जाती है ना, तो उसको वो नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल हर चीज से बेचारा ये जो है इतना गिर चुका है, इसने ये कर दिया है, इतना पाप कर दिया, उपद्रव कर दिया, तब जा करके लगेगा। वो ऐसे नहीं लगता है जितना कुछ भी करो, ऐसे नहीं लगता है, ऐसे नहीं लगता है, और उससे भी अचानक नहीं मरता बंदा, धीरे धीरे नहीं, ऐसा नहीं कुछ होता है, ऐसा नहीं होगा। गुरु जी तो आप हमें बस एक और बात बता दीजिए कि जो जादू टोना होता है ना, काला जादू होता है, वशीकरण होता है, वो भी एक गलत चीज है ना? वो भी गलत चीज है, मतलब वो बंदा कर, मतलब उसका भी कोई इलाज होता है देवता जी के पास? वो इसमें देवता इलाज है, जादू निकालना, किसी को खिला देते हैं, कई ये मतलब चाय में पिला देते हैं, कई भात में खिलाते हैं, कई ये शराब पैग में बैठे हुए 2 यार दोस्त हमारे जीत दे मेरे साथ, तो किसी चेले तांत्रिक से करा के लाते, उसमें डाल देते, उसको क्या पता लगा उसने पी लिया तो उसके बाद उसको या तो बीमार हो जाएगा या तो उसका शरीर चमड़ी फटने मतलब उसको होता क्या है उसके बाद? वशीकरण के बाद? वशीकरण के बाद से उसका चलेगा, मतलब धीरे धीरे असर चलता रहेगा, उसको
कहीं यहाँ दर्द होगी, कहीं यहाँ दर्द होगी, या तो किसी की चमड़ी भी फट जाती है, या किसी को उल्टी लगनी, किसी को सिर में दर्द, पेट में दर्द, मतलब उसको कुछ ना कुछ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाएगा, दवा होगी, उसको एक्स सिटी स्कैन निकाल, जो मर्जी एक्सरे ले, अल्ट्रासाउंड ले, निकलेगा कुछ नहीं। भाई तू ठीक है, तू खा ठीक रहा है, सब गला ठीक हो रही है, फिर वो जाने वही उसके शरीर में क्या हो रहा है, मतलब उसको उसका वजन बढ़ जाता है सारे शरीर में, ऐसा होता है। मतलब गलत चीज है। फिर जो मतलब इसके लिए हम भी यहाँ काम करते हैं, मतलब किसी को जादू टोना किया होगा, किसी को खिलाया होगा अंदर को, फिर देवता का जो है इसका रथ का पानी देते हैं ना, वो जो मूली मुख होता है उसका पानी धोते हैं पंडित, इसको भी करते हैं, ये यज्ञ करके उसको हफ्ता भर यहाँ रखते हैं, उसको पिलाते हैं, फिर उसके लाज बाज करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसको उल्टियाँ हो जाती है, उल्टियाँ कराते हैं उससे हम, उल्टियाँ करेंगे उसके बाद जो भी कभी कई बार तो चीज भी निकल जाती है बाहर, दिख जाती है। हाँ दिख जाती है, ये खिलाया हुआ है, वो भी निकल जाती है, तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ऐसी ऐसी चीजें हैं ये, पर है मानने ते मान, अगर माने तो मान, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं जी। ऐसी सी बात है। भगवान देवता है, मानने ते मान, कई तो भगवान को नहीं मानते, तो ऐसे ऐसे धार्मिक धर्म बन गया अपना है, कई ऐसे प्यारा भगवान कुछ नहीं है, तो अब क्या करें उनको। पर जो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो देवी देवताओं की है, ये हमारी जो पर संस्कृति है ना, हम तो यहाँ मतलब जितने भी यहाँ 4 चौक से ऊपर हमारे जो देवी दर्शक है ना, हम देवता पर विश्वास रखते हैं, हम जो भी काम करेंगे देवता को पूछेंगे ठाकुर ये काम हमारा होना चाहिए, तो देवता बल लगाते हैं, हमें आस्था रखी है इनके ऊपर, आस्था से सबसे बड़ी चीज तो आस्था है, जिसने आस्था रखी है तो देवता भगवान भी सुने, जब आस्था नहीं है कुछ नहीं, देवता तो कुछ नहीं है, तो उसका काम कैसे होगा। मतलब थोड़ी सी मेहनत हम करें और थोड़ा सा बल ये लगाएं, आस्था रखिए, मैं मुझे देवता पर विश्वास है, देवा मैं इस काम के लिए मैं करूंगा और करूंगा, वो हो जाता है। गुरुजी देवता जी किसी को मतलब दर्शन भी दे देते हैं अपने, जैसे स्वप्न में दे दिया, रात को दिख गए। दर्शन देना देखो, ऐसे तो दर्शन भी दे देते हैं, पर ये देते हैं किसी किसी आदमी को, हम भी है ना, हम गूर है, मैंने कहा धार दर्शन जब अंत होगी ठाकुर, या तो नहीं वो फिर कीड़े गुरु। मेरे घर में जब मैं नया गुरु बना तो मेरी पत्नी के इस दुकान में बैठा था, गेर का नाम उसका चूड़ो नाम है, ठाकर है बेचारा, वो बैठा दुकान के इस तरफ से, वो बैठी पाली तरफ, वो सर पाया यहाँ से देकर उसके, जब यहाँ पहुंचे ना उसने बोला वो गुरानी पार दे कीड़ा कीड़ा, उसने देखा से मोह थी ना छाठी ना हिली से कीड़ा सारा टपी गया, इतना मोटा कीड़ा इन्होंने पूरे जैसे टपी गया, पारी दुकान पारी पर चले गया जा, तो ऐसे होते देवते के दर्शन, मतलब वो देवता जी थे। हाँ तो ऐसी है, इस तरीके से भी हो जाते हैं जी। तो दोस्तों जैसा कि हम तुलना में आए थे, देवता जी के मंदिर में हम आए थे, तो देवता जी के गुरु जी आज हमारे साथ थे, हमारे बीच थे, उन्होंने हमें और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया और देवता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे, धन्यवाद जी, गुरु जी का भी और देवता जी का भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं।